अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और ये जो कोविड-19 है इसमें भरपूर तरीके से आप इसका मुकाबला कर रहे होंगे, अपने और अपने घर वालों को महफूज रख रहे होंगे। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त फैसल नईम मौजूद हैं। फैसल नईम साहब का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। फैसल नईम साहब एजुकेशन है इनकी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, गोल्ड और ब्राउन्स मेडलिस्ट हैं 500 एंड 200 मीटर रेस में। कॉलेज में होल्डर करते हैं सैटेलाइट टाउन कॉलेज फॉर बॉयज़, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में पिछले 13 साल से मुकीम हैं और दुबई एयरपोर्ट में आईटी इंजीनियर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनकी हॉबीज़ हैं किताबें पढ़ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिटनेस की एक्टिविटीज़ से हैं। आज हमारे साथ वो क्यों हैं और क्या सबक हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, ये तो हम फैसल भाई से ही जानेंगे। फैसल भाई बताइए, कैसे हैं आप? Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Adnan, for giving me this opportunity to tell tell all of you about something which I learned during this all time. तो जैसे कि अदनान ने पहले ही बताया कि मेरा नाम फैसल नईम है और बेसिकली मेरी हॉबीज में सारा कुछ ये है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं अपनी बात का आगाज़ बेसिकली एक शेर से करना चाहूँगा और ये शेर जो है मेरे फेवरेट पोएट जो हैं अल्लामा इकबाल का है कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। वाह! बहुत तो ये खूबसूरत। आप सब लोग जानते हैं कि अभी इस वक़्त दुनिया जो-सी है वो इस एक एपिडेमिक से जो-सी है वो इसमें घिरी हुई है हर तरफ से और मैं भी इत्तेफ़ाक से जो-सा है पिछले 1.5 महीने से कोरोना कोविड-19 जो है उसका पॉज़िटिव डायग्नोज़्ड हुआ और इसके साथ जूझ रहा हूँ और अभी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं इस वक़्त जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल अपनी परफ़ेक्ट हेल्थ में हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि हाउ आई गॉट इन्फेक्टेड विद दिस कोविड 19 और फिर क्या-क्या उसमें स्टेप्स थे जिनसे मैं गुज़रा और कितनी मुश्किलात देखी और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि हम लोगों को किन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए और उसके अंदर प्लस ये कि किस तरह से अल्लाह ताला सुब्हान ताला की हेल्प से मैं इसको हील कर सका। ये चीज़ें जो-सी हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इम्पोर्टेंट कि क्योंकि हम लोग यूएई में हैं, तो यहाँ की जो मैनेजमेंट थी, जो गवर्नेंस थी, वो कितनी सपोर्टिव रही इस सारे उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, और आपने स्पेशली वक्त निकाला। और उमूमन जो लोग इस चैलेंज से गुजरते हैं वो शायद नहीं सामने आना चाहते, उनकी अपनी रीजंस होती हैं, लेकिन आपने एक बहादुरी दिखाई। आपने कहा कि नहीं, मैं आना चाहता हूं और मैं अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इससे किसी का भला हो जाए। और जो किसी का भला करता है अल्लाह ताला उसका भला करता है। अल्लाह आपको जज़ा दे कि आपने अपनी ये कहानी हमसे शेयर कर रहे हैं। और ये कहानी अ, आप यकीन माने पूरी दुनिया इस वक्त एक खौफ की कैफियत में मुब्तला है कि कोरोना अगर हो गया तो उनके लवाहिकीन का क्या होगा, किस तरह से इस मूजी मर्ज से जो है वो निपटेंगे, नबर्द आजमा होंगे। आप सर्वाइवर हैं, आप एक वॉरियर हैं, आपने इसका मुकाबला किया तन तनहा परदेश में। तो इट्स सो हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू। पहले तो ये बताइए कि ये किस तरह से मूजी मर्ज का शिकार हो गए आप, किस तरह से आपके पल्ले पड़ गई ये बला? जी हाँ, जी, बिल्कुल जैसे अभी दोस्तों से ज़िक्र हुआ कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे काम कर रहा था आईटी इंजीनियर। तो जब मुकम्मल लॉकडाउन था, आज से तकरीबन 1 महीना पहले और तमाम लोगों को स्पेशली दुबई में कह दिया गया था तमाम एमिरेट्स के अंदर कि आप लोग अपने घर में रहें और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे एट होम का एक हम सुन रहे थे चारों तरफ से, चाहे वो सोशल मीडिया था, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर था। उस दौरान में भी हमारी ड्यूटी की नेचर ऐसी है कि हम लोगों को हमारा जो कंट्रोल टावर है, वहाँ पर कुछ सर्विस चाहिए होती हैं, तो मैंने विज़िट की थी। और इस विज़िट के दौरान जो है मेरी इंटरेक्शन एक ड्राइवर से हुई थी,
जो बेसिकली हमें आउटसाइड से यानी डिपार्चर से इनसाइड जो है वो कंट्रोल टावर लेके गए। तो वो 15 से 20 मिनट की जो इंटरेक्शन थी एक वैन के अंदर जिसमें उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया, आई बिलीव दैट वाज वीकेस्ट टाइम। उसकी वजह ये है कि ओके मैंने मास्क इस्तेमाल किया था उस दौरान, लेकिन क्योंकि हम एक गाड़ी में बैठे थे, एक साथ बैठे थे, 15 से 20 मिनट का वक्फा था, और वो ड्राइवर जो सा है ही वाज डायग्नोज्ड लेटर एज कोविड-19 पॉजिटिव। सो आई बिलीव कि दैट वाज अ मोमेंट जब जो सा है मैं एक्सपोज हुआ कोविड-19 इस वायरस से। और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल आई दैट वाज यानी आप समझ लें कि मेरी लाइफ में इस 40-45 साल की उम्र में इट वाज द वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं समझता हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। और ये कि जो सिचुएशन जो हार्डेस्ट सिचुएशन मैंने फेस की उसके बारे में मैं बस आपको ये बताऊंगा कि तो द बेस्ट थिंग। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ फैसल भाई, जब आपका इंटरेक्शन हुआ, जब जो आप समझ रहे हैं, शायद कहीं हो सकता है कि कहीं और भी इंटरेक्शन हुआ हो, लेकिन ये तो आप एक assumptions होती हैं, आप इंसान अपनी सोच के हिसाब से सोचता है। तो उसके बाद कितना अरसे के बाद सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे इसके आपके? जी एग्जैक्टली उसके ठीक जो सा है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो सा है मेरा गला शिद्दत से पकड़ा गया था और मेरे गले में दर्द था। तो जैसे हमारी माएँ जो हैं घर की ख़वातीन जो हमारी हमें बताती हैं कि जी कहवा पिएँ और नमक के पानी से गरारे करें और जो सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है गर्म मशरूबात लें सारे। मैंने भी करना शुरू किए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जो सी है वो मेरे ज़हन में आ रही है कि यानी बड़ी शिद्दत के साथ जो सा है वो मेरे दिल में बात आई, जो मैं एक शेर में आपको बयान करना चाहूँगा कि रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो ज़ाया ना करेगा दुआएँ, ज़रा इंतज़ार कर। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर जो आपकी जो दुआएँ हैं, जो काम करती हैं, जो आपको बेसिकली सब्र देती हैं, वो उसका कोई नेम-ए-बदल नहीं है। तो बिल्कुल। जब मेरा ये गला खराब हुआ और मैंने उसकी घरेलू जो टोटके हैं उसकी रेमेडीज की, क्योंकि हम स्पेशली एशियन जो से हैं हम एकदम रश नहीं करते हैं डॉक्टर की तरफ। मोस्टली जो हम बिल्कुल। कोशिश ये करते हैं कि अपने जो हमारे घरेलू टोटके हैं उनसे, और जो सा है वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले उसको हम खुद से रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। सही तो सही। आई डिड दैट सेम थिंग। और उसके 2 से 3 दिन जो सा है वो मेरे गले को थोड़ा रिलीफ मिला। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे जो सा है वो हेडेक 1 आध दिन जो सा ना बहुत शदीद सर में दर्द था। तो फिर उसके लिए भी वही रेमेडी थी कि हमने चीज़ों को जो सा है वो किया, थोड़ा-सा ऑयलिंग की सर के ऊपर और कोशिश की जो सा है कि वो अपने आप को ये स्क्रीन से ज़रा अवॉइड करें। मोबाइल स्क्रीन हो गई, टैबलेट स्क्रीन हो गई या लैपटॉप। लेकिन एज़ अ आईटी इंजीनियर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एटलीस्ट आपको 8 आवर्स तो मुझे स्पेंड करना ही पड़ते हैं, जो मेरा ऑफिशियल टाइम है, अपने लैपटॉप के सामने। और तो मोबाइल आप उन दिनों मतलब घर पे मौजूद रहे या आप ऑफिस जाते रहे, या क्या सूरत हाल थी? देखिए हमारा वर्क फ्रॉम द होम ही था। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। टाइम टू टाइम इस बिकॉज़ जॉब की नेचर ऐसी ही है कि जब हम लोगों को वहाँ साइट के ऊपर बुलाया जाता है तो डेफिनिटली वी सपोज्ड टू गो एंड हेल्प देम, क्योंकि एविएशन साइट जो सी है इसके अंदर ये है कि ये तो स्टॉप नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर तो आपको कंफर्म नहीं था कि क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ था उसका, तो आपको जी हाँ, जी। यू आर नॉट श्योर कि ये किस वजह से हो रहा है, ये कि नॉर्मल मौसमी चीज है या कुछ ऐसे है? बिल्कुल, जैसे कि हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह एशियन जो से हैं हम, और जो फेथ वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव जी सोचते हैं। जी जी। तो मेरी यही वो थी कि ये एक सीज़नल जो सा फ्लू है, मेरा गले में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो लेकिन फिर ये है कि सोशल मीडिया में और आजकल जिस तरह की एक तूफ़ान आया हुआ है, कोविड-19 के हवाले से, तो फिर मैंने 2 चीज़ें वहाँ पर मुझे पता चली कि एक जो आपने सुना होगा सोना मक्खी के बारे में। सोना हम्म। मक्खी एक जड़ी-बूटी है और इसके बारे में कहा गया है जी कि इस जो-सी है ये आपके लिए वैसे भी बॉडी के लिए अच्छी है, और ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोरोना वायरस जो-सा है ये इसके लिए प्रिवेंशन है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको है ठीक हो जाएगा, और जिसको खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सिम्पटम्स हैं, तो उसको नहीं होएगा। सही हो गया। तो मैंने फौरी तौर पे जो-सा है वो सोना मक्खी मैंने अरेंज की, और
जो उनकी वो जो उन्होंने उसका तरीका बताया था, उसको मैंने उसको बॉयल किया, छाना और उसको फिर मैंने शहद के साथ उसको मैंने पिया। तो हुआ ये कि इस दौरान जब मेरी बॉडी में पेन हो रहे थे और मुझे हल्का-हल्का टेम्परेचर होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो जब मैंने सोना मक्खी का इस्तेमाल किया तो उससे हुआ ये कि मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ कि मुझे डायरिया हो गया। हुँ, तो जो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था, जो मेरी बॉडी की सेव एनर्जी थी, स्टोर एनर्जी थी, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे ड्रेन हो गई। और 2 दिन तो मेरी सिचुएशन ये रही कि मैं बात करने की भी हालत में नहीं था। यानी बिल्कुल मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा जो-सा है उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि आई शुड राइट माय विल और मैंने लिखी, अपनी विल लिखी और जो मेरे पाकिस्तान में जो एल्डर ब्रदर हैं, मैंने उनको पोस्ट की। मैंने कहा दिस इज़ माय विल। तो उन्होंने कहा भई व्हाट हैपेंड? मैंने कहा अभी तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आई कैन नॉट टेल यू इन डिटेल बट फिनिश ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने एग्ज़ैक्टली 6 दिन जो-सा है, आप समझ लें कि ये बड़ी सख्ती में गुज़ारे, बुखार के साथ। उससे मेरा तकरीबन 4 से 5 किलो जो वज़न है वो मैंने एकदम लूज़ किया, एकदम प्रॉम्प्ट। तो आप और ये है कि हॉस्पिटल नहीं गए, आपने चेक नहीं करवाया अपने आप को, कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया आपने? नहीं जी, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक दी, उन्होंने मुझे बुखार की मेडिसिन दी, लेकिन कोरोना की उन्होंने मुझे एडवाइस नहीं की। तो मैंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया और एग्ज़ैक्टली मैंने 2 हफ़्ते इस सारे सिस्टम मैंने गुज़ारे इसके अंदर। 2 हफ़्ते के बाद क्या हुआ कि मेरा बुखार ठीक हो गया, गले का दर्द ठीक हो गया, सर का दर्द ठीक हो गया, बदन का दर्द ठीक हो गया, लेकिन मुझे ड्राई कफ़ थी और चेस्ट की मेरी कंजेशन थी। ड्राई कफ, तो ड्राई कफ यानी कि जी खुश्क हाँ। खांसी आपको मुसलसल हो रही थी? बिल्कुल जी, खुश्क खाँसी थी और खुश्क खाँसी होने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको बहुत पेन होता है। हुँ, आपके जो चेस्ट है और लंग्स जो-से हैं इसमें आपको बहुत पेन होता है। तो इट वाज़ वेरी पेनफुल लेकिन ऑफ़ कोर्स मैं कफ सिरप ले रहा था, जो डॉक्टर से मेडिसिन ली थी वो मैं इस्तेमाल कर रहा था। उस दौरान हुआ ये कि वन ऑफ माय कलीग ही वाज़ डायग्नोस्ड एज़ ए कोविड-19 पॉज़िटिव और उसको एम्बुलेंस आई और उसको लेके चले गई। तो हुँ। फिर इमीडिएटली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जी फौरी तौर पे हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं। तो हमारे एयरपोर्ट के ऊपर ये फैसिलिटी है। तो देन यू हालाँकि रियलाइज़ कि ये कुछ सीरियस हो सकता है, मतलब ये कोई नॉर्मल खाँसी, बुखार इस तरह की चीज़ नहीं है, ये कोरोना हो सकता है ये। हाँ जी, उसकी वजह ये थी क्योंकि मैं तो आखिरी वक़्त तक ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला बंदा हूँ। लाइफ़ हुँ, जो-सी है वो ऐसे ही गुज़ारी है और जो मेन कॉज़ थी कोरोना टेस्ट करवाने की वो ये थी कि मेरे फ्लैट में जो मेरे कलीग थे, उनको ये पॉज़िटिव था। तो ज़ाहिर-सी बात है वी आर यूज़िंग द सेम किचन। हमारा हुँ, कॉरिडोर सेम सेम था। ओके, ऑल्दो आवर रूम आर डिफरेंट बट एटलीस्ट कॉरिडोर सेम था और हमारा किचन सेम था। तो उस सूरत के अंदर जो-सा है, मेरे लिए ज़रूरी था टेस्ट करवाना। तो हुँ। 21st को मैंने टेस्ट करवाया, 23rd को वो पॉज़िटिव आ गया। तो इस 20 सारे अरसे के अंदर 23rd ऑफ मई को। जी हाँ जी। और जब वो पॉज़िटिव आया तो मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। उसकी वजह ये है कि इसके बारे में जहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हमने सुने हैं कि हील हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुने हैं कि सडन डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल। ब्रीथिंग का एक्चुअली चेस्ट कंजेशन थी, ड्राई कफ थी और ये चीज़ें, ये सिम्पटम्स जो से थे वो मेरे बड़े खतरनाक थे। तो फिर बहरहाल हमने डीएचए को कॉन्टैक्ट किया, रजिस्टर्ड करवाया। उन्होंने हम लोगों को एक हॉस्पिटल में रेफर किया, डॉक्टर सलमान हॉस्पिटल में। और ठीक है। वहाँ पर मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा यहाँ की गवर्नेंस को, यहाँ की मेडिकल टीम्स को कि उन्होंने मेरी प्रॉपर स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने जो-सा है वो मुझे एडवाइस किया और मुझे प्रॉपर जो-सा है वो क्वारंटाइन रूम के अंदर शिफ्ट किया। हुँ, हुँ, हुँ। और यहाँ पर उन्होंने मुझे मुझे बताया कि कौन-सी चीज़ें जो-सी हैं मेरे लिए बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें बेहतर नहीं हैं और मुझे बहुत पीसफुली जो-सा है उन्होंने मुझे एक यानी इतना मुझे उन्होंने वेल अवेयर कर दिया कि दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी क्योर्ड। आप अपनी जो-सा है जो आपकी एक जो आपकी डिसिप्लिन्ड लाइफ़ है, आप उसको मेंटेन रखें, परेशान नहीं हों और नो डाउट यहाँ पर मुझे तकरीबन अभी 12 दिन हो गए हैं। एग्ज़ैक्टली 3 दिन के बाद जो-सा है मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा, होपफुली, क्योंकि अभी मेरे जो वाइटल्स चेक कर रहे हैं, ये मेरा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मेरी पल्स चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, वो सब नॉर्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह
और मुझे एनर्जी जो सी है मेरी रिस्टोर हो गई है, आई एम फीलिंग वेरी फिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं अभी ये समझता हूँ। इस वक्त आप हॉस्पिटल में हैं या आप किसी होटल में हैं, कहाँ पे आप, किसी जी आइसोलेशन हाँ, कहाँ पे है आपकी? हाँ जी, ये एक होटल है, रोटाना होटल वर्षा हाइट्स के अंदर। और यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो एक ये है कि यहाँ मील हम लोगों को बहुत हेल्दी मिल रहा है, जिसके हम्म। अंदर बेसिकली सैलेड होता है और वेजिटेबल सैलेड होता है। फिर दूसरा ये है कि वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो एग की सूरत में हो या वो चिकन की सूरत में हो। और यानी एवरीथिंग इज रियली वेरी ग्रेट, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। मुझे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। और द बेस्ट पार्ट इज दिस कि मैं आपको बताऊं, मैंने सोना मक्खी इस्तेमाल की लेकिन उसका मुझे साइड इफेक्ट हुआ कि लूज मोशन लग गए। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि मेक श्योर करें कि सोना मक्खी वो शख्स इस्तेमाल करे जो हेल्दी हो। मेरा ये मशवरा ये है मेरे अपने एक्सपीरियंस से, बहुत ज्यादा बुजुर्ग आदमी या बहुत छोटे बच्चों को नहीं हम्म। इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो इसके साइड इफेक्ट्स में है लूज मोशन। तो अगर किसी के पास पहले ही एनर्जी की कमी है और उसको अगर ये हो जाता है देन ही विल बी इन बिग ट्रबल। जैसे मैं 2 दिन जो है मैं बोल नहीं सकता था, आई कांट स्पीक बिकॉज आई डिडंट सेल्फ लेफ्ट एनी एनर्जी। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ये कि क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी इंटरेक्शन में? जैसे आप की जॉब की नेचर थी, आपको बाहर निकलना था, आप जा रहे थे, लेकिन एक आम लोगों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जाए? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, खासतौर पे पाकिस्तान की हम बात करते हैं या हिंदुस्तान की बात करते हैं या दूसरे जगहों की, तो बाजारों में लोग खासतौर पे ईद की जैसे खरीदारी करने के लिए निकले हुए थे, बच्चों को साथ लेके गए हुए हैं। तो क्या ये एक मुनासिब कदम है उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से, और क्या ये वाकई कोई हवा है और ये वाकई ये सच नहीं है? लोग तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक बात बनी हुई है, असल में कोरोना शोरोना कुछ है नहीं है। तो इज इट ट्रू? जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा यस कोरोना एग्जिस्ट। और इफ यू अफेक्टेड विद दिस वायरस देन देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इट्स रियली वेरी बैड वायरस। और हर इंसान के अंदर ये डिफरेंट सिम्टम्स के साथ लेके आता है, क्योंकि हर इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, हमारा डीएनए डिफरेंट है, हमारी बॉडी जिस तरह रिस्पॉन्स करती है वो भी डिफरेंट है। तो जो मैंने इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस है वो ये है, अगर आपके लंग्स वीक हैं, अगर आप जो से हैं वर्नेबल फील करते हैं जी कि आपकी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए जानलेवा है। तो अवॉइड इट लीस्ट बट नॉट लाइक, कम से कम अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अफेक्टेड हैं अपनी निग्लिजेंस की वजह से, तो आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए तो ये 99% होता है ना, बहुत खतरनाक है। एक जानलेवा है, 60, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल 65 प्लस का मतलब ये है कि आप किसी बंदे को जो है ना वो बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। बाकी जवान आदमी हो तो मैं आपको बताऊं कि वायरस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? वो 1 2 से 3 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ही हील हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, आप जो से मेडिटेशन करते हैं। यहाँ लेकिन मैं एक फैसल बहुत जरूरी, फैसल भाई उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से देखे हैं केसेस। अभी रिसेंटली ये आप अभी कल की, आज की शायद न्यूज़ थी बॉलीवुड की, कि जहाँ पे म्यूजिशियन जो है वो ही इज अ वेरी यंग गाय जिनका इंतकाल हुआ है। अ, तो मतलब देर आर चांसेस के जवानी जो है आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए बेहतर है, एहतियात बेहतर है। ये सिर्फ ये चीज ख्याल की जाए कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीकनेस है, कुछ लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम उनकी जेनेटिकली जो है ना वो वीक होता है। यानी जरा सा नजर जुकाम हुआ, चेस्ट कंजेस्टेड हो गई और रेशा आना लगा, किसी का रेशा जम गया, उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा ब्रोंकाइटिस नाम से सीरस भी होते हैं बहुत सारे, जी 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 जी। वो सांस लेने में फूलने खुलते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत, फिर जो जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत जानलेवा है। तो जवान लोगों के लिए भी ये रिकमेंड होगा कि वो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं कि हाथों को जो सा है वो अपनी नाव से नीचे रखें।
मतलब ये कि आप अपनी हैबिट बना लें कि आपने मुंह को, चेहरे को नहीं छूना, नंबर 1। ठीक है। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से प्रॉपर तरीके से वॉश करें। दूसरा ये है कि जब बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर मास्क इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंस के बारे में जो उन्होंने बताया मेंटेन करें, यस यू शुड मेंटेन इट। और अगर आप किसी घर के सरबराह हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को और अपनी अहलिया को वेल अवेयर करें, उनको बताएं कि ये मजाक नहीं है, डोंट टेक इट अभी एज ए अभी जोक। अभी जैसे ईद हो रही है, लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर आना जाना हो रहा है, दावतें हो रही हैं, और उसमें मुख्तलिफ खानदान, आपकी खानदान के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन लोग एहतियात नहीं करते उसमें। आप ठीक है, उसमें आपको पता है आपके इनर सर्कल में कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग आगे किन लोगों से मिल रहे हैं आपको नहीं इस बात का एहसास है। अगर वो ठीक है, लेकिन हो सकता है आगे उन्होंने किसी किसी बंदे से मिले हों जो जो इन्फेक्टेड हो, जैसे आपके साथ हुआ, तो ये पूरे खानदान को जो है ये बीमारी लग सकती है। तो बहरहाल सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात करना और ये दावतें करना कुछ महीने के बाद भी हो सकता है। हाँ ठीक है। मैं इसके अंदर अप्रोच जो इस्तेमाल करूँ, मतलब सजेस्ट करूंगा, वो ये जो इस्लाम ने हमें बताई है कि इतदाल रखें। म्याना रवि को इस्लाम में पसंद किया गया है। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप जो सा है इस ईद के बाबरकत मौके के ऊपर जो सा है वो जाकर ईद मुबारक ना कहें और जाके ना ईद मिले, लेकिन आप एक सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें। देखिए हम मसाजिद के अंदर, अभी आपको पता है यूई के अंदर मसाजिद खोलने का ऐलान किया है इन्होंने। अब यूएई के अंदर मसाजिद को खोला जा रहा है, लेकिन अब मस्जिद में आप जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपना मास्क इस्तेमाल करें, घर से वजू करके जाएं, नमाज पढ़ें और फिर वापस घर आ जाएं। सिमिलरली अगर आपने फैमिली गैदरिंग भी करनी है तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए आप जाएं और अपना प्रॉपर जो सा है वो जो आपको WHO से भी और आपकी लोकल गवर्नमेंट भी और फिर आपके जो जितनी अवेयरनेस कैंपेन हैं उनको फॉलो करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अब हम लोगों को इस कोरोना के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में फैसला कर लेना चाहिए कि कोरोना जो सा है ये ऐसी कोई वैक्सीन अभी बन नहीं गई है कि वो वैक्सीन लगा लेंगे तो कोरोना जो सा है वो आपको तंग नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, इसमें से 6 महीने गुजर गए हैं। तो हमें इसके साथ गुजारा करना है और आपको अपना जो जिंदगी है उसकी तरफ वापस लौटना भी है। तो इन एहतियाती तदाबीर जो सी हैं इनको, प्रिकॉशंस को ले लें, पकड़ लें मजबूती से दांतों के साथ। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सी है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत हेल्प की और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसके ऊपर तवज्जो दें। उसकी वजह ये है कि ये चीज ऐसी है जिसके ऊपर तमाम मुसलमान जो हैं, जो फेथ वाले लोग हैं, उनको पूरा यकीन है। वो है कलाम अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला की जो किताब है कुरान मजीद, इसमें शिफा है। बिल्कुल और ये किताब कौन सी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो किताब है ना सिर्फ ये हिदायत की किताब है बल्कि इसमें तुम्हारे लिए शिफा भी है। तो एक डॉक्टर हैं जो मेरे कजन ने मुझे उनके बारे में बताया था, उनका नाम है डॉक्टर अहमद जावेद। ये जी जी। बेसिकली आईसीयू के अंदर जो हैं, इनकी सारी जिंदगी इन्होंने इंसेंटिव केयर यूनिट के अंदर ही एज ए स्पेशलिस्ट काम किया है और पाकिस्तान में बकायदा उन्होंने इसका सक्सेसफुली जो सा एक्सपेरिमेंट किया है और यूके में और सऊदी अरब के अंदर भी ये आईसीयू हॉस्पिटल के अंदर काम करते रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है कि रिकमेंडेड तो ये है दिन में 3 बार, और मिनिमम ये है जो मैंने खुद किया कि 1 बार सूरह रहमान है कुरान मजीद की, इसकी तिलावत सुनना। और उन्होंने जो उसको जो रिकमेंड किया है, उनकी रिकमेंडेशन, क्योंकि वो तो अपने पेशेंट्स के साथ इसको आजमा रहे हैं, जी जी। वो कारी अब्दुल बासित की आवाज के अंदर तिलावत है। तो बगैर बगैर तर्जुमे इसमें के कारी अब्दुल बासित की आवाज में उसको सुनना। बिल्कुल, और इट विल टेक योर 19 to 20 मिनट्स। हम्म। मैंने जो किया इसको रात को वजू करके नमाज पढ़ने के बाद, जब मैं 10:30-11 बजे के दरमियान जब मैं सोने के लिए लेटा, तो 20 मिनट का मैंने मार्जिन रखे। लेकिन 11 बजे मैंने सोना है तो 10:30 बजे जो सा है मैंने ये तलावत लगाई और जो सा मैं लेट गया, सूरह रहमान पूरी सुनी और दुआ पढ़ी और मैं सो गया। आप यकीन करें कि मेरा बिलीव है कि मुझे जो ये शिफा मिली है, जो मैंने हेल्थ रिगेन की है, इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो ये सूरह रहमान की तिलावत सुनना है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसका एक प्रोटोकॉल उन्होंने बताया है। ये ऐसा नहीं है कि सूरह रहमान आपने सुननी है, नहीं। इसका जो एसेंस है ना, जी वो जी। चीज नोट वाली है और वो आपको जहन में रखनी है।
और वो मैं एक यहाँ पर अगर आप इजाजत दें तो एक शेर से मैं आपको वो बताना चाहूंगा। जी प्लीज इकबाल ही प्लीज। कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। तो तो दिल जो की इसका पाकी बहुत जरूरी टोटल, है। जी हाँ, तो दिल की पाकी सबसे पहले ये है कि आप सबको माफ कर दें जिसने आपके साथ ज्यादती की है, जिसकी तरफ से आपके दिल के अंदर कुछ ऐसा वो है कि नहीं यार, ही शुड नॉट बी डू, ही शुड नॉट बिहेव लाइक दैट, इसने मुझे इंसल्ट किया। आप सबको माफ कर दें, अपने दिल को बिल्कुल हल्का कर दें। देखिए और उसके बाद बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आप जिस जिस तरीके से आप इस इमोशनल सेटबैक से इंसान गुजरता है, और उसमें इंसान का जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत जरूरी होती है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपका दिल मुतमईन होना जरूरी है। अगर दिल में नफरत होगी, आपके दिल के अंदर आपका जो बॉडी है वो आपके खिलाफ ही लड़ेगी। तो आपने जिस तरह से बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने दिल को पाक कर दें, माफ कर दें लोगों को, चाहे वो आपके, और माफ करने में इब्तिदा आपके करीबी लोगों से होती है, आपके खून के रिश्तेदार, आपके मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई। ये जो रिश्ते होते हैं इन्हीं में कदूरतें इतनी ज्यादा और इतनी नफरतें होती हैं कि इंसान भाई भाई का चेहरा नहीं देखता, और औलाद जो है वो माँ बाप से मुतनफ़िर है, माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद से मुतनफ़िर हैं, बहुत सी चीजों की वजह से। और अगर ये चीजें दिल से साफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि माफ करने से आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज होते हैं वो बड़ी मदद करते हैं। और प्लस में जो अल्लाह का कलाम, जिस तरह से आपने बताया सूरह रहमान, उसके जो अल्फाज की फ्रीक्वेंसी है, जो उसमें ताकत है, जो शिफा है, तो वो जब कंबाइन हो जाएगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो इफेक्ट होगा। और जैसे हम माशाल्लाह देख रहे हैं आपकी जिंदगी की सूरत में, एक अमली मिसाल आपने बताई कि आप इतनी मुश्किल हालात में एक जानलेवा बीमारी का आप शिकार हुए, और आपने उसको अ, अल्लाह के कलाम से और लोगों को माफ करके आपने इस्तेमाल किया। जी जी फैसल भाई बताइए आप। हाँ जी, मैं इन सारी अपनी फीलिंग्स को सम अप करूंगा एक छोटे से शेर से कि रब वाकिफ है तेरे दिल की तरफ से, रब वाकिफ है तेरे दिल की तरफ से, वो जाया ना करेगा दुआएं, जरा इंतजार कर। तो हम्म दोस्त, मैंने महसूस किया है कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में हो, बड़ी से बड़ी ऑब्स्टिकल हो, आप देखिए कि आप चारों तरफ से घिरे हैं, बिल्कुल तनतना है, कोई नहीं आपका पुरसाने हाल। आप यकीन करें कि वो अल्लाह जो सा है ना, वो आपकी दुआएं सुनता बिल्कुल। है। आप सिर्फ सब्र, वो कहते हैं ना, पेशेंस और प्रे, इन हम्म। दो चीजों को पकड़ लें। कोई दुनिया की ऐसी आफत नहीं है जो आपको सरेंडर करने पे मजबूर कर सके। हमारा रब जो सा है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बंदों से कह दो कि मैं उसके शह रग से भी करीब। हम्म। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हमारी शह रग से भी करीब है। और जब मैंने अपनी विल लिखी और अपने भाई को मैंने वो पोस्ट की, उसको बताया कि ये इन लोगों के पैसे देने हैं, और ये जो सा है मेरी ख्वाहिश है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो भी एसेट्स वगैरह हैं। आप यकीन करें, उस वक्त जाहिर सी बात है कि वो बड़े कमजोर लम्हे थे, लेकिन उस वक्त भी, और एग्जैक्टली जैसे मैंने अल्लाह से दुआ की, उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने जो सा है मुझे हील भी किया। और इस सारे वक्त के दौरान में अल्लाह ताला ने मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है। और मैं आपको सामीन से एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा, दैट इज एसेंस ऑफ दिस ऑल टेन्योर। कि यार, अगर आप नोट करें ना कि हम जो इंसान हैं, बेसिकली इस दुनिया में हमारे 60-70 साल की जिंदगी है, कि क्या हम लोगों को जो अल्लाह ताला ने ईमान के बाद ये 5 अरकान, जो हमें 5 फराइज हम पे फर्ज किए हैं, ये बेसिकली हम इनको फराइज कहते हैं जी, कि इनको हमने अदा करना है। जो साहिब इस्तात हैं, उनको हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, और हर बालिग मर्द और औरत के ऊपर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ कर दी गई है, रोज़े रखना फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अगर आप नोट करें ना, ये सारी चीज़ें जो-सी हैं ना, ये इंसानों के दरमियान एक रिलेशन बनाने के लिए, एक-दूसरे को लुक आफ्टर करने के लिए, और आपकी अपनी सेल्फ बेटरमेंट के लिए अल्लाह ताला ने की है। अल्लाह ताला को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इकबाल का शेर है ना कि सजद यानी दर्दे दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत को कम ना थे करो बयां। तो जो फरिश्ते हैं,
वो तो साल से, अरबों सालों से अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। इस जमीन का एक चप्पा भी ऐसा नहीं है जहां पर इब्लीस ने सजदा ना किया। यानी वो इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि जमीन के एक चप्पे को भी नहीं उसने छोड़ा था अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे करने के लिए। तो व्हाट इज द पर्पस? आप हमारी, अल्लाह हमसे चाहते क्या है? अल्लाह हमसे चाहते ये हैं कि हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, हम उनके साथ खैर का मामला करें। आप देखें, ज़कात जो आप देते हैं, अल्लाह ताला आपकी जेब से पैसे निकला के एक गरीब के जेब में डाल दें कि वो उसका जो सा है वो ना नफ़का चले। आप जब करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपनी जो सी है वो दूसरे गरीब की भूख को फ़ील कर सकें, ताकि आप बेटर तरीके में ट्रीटमेंट उसको चैरिटी कर सकें। बिल्कुल। जब आप नमाज़ के लिए जाते हैं, तो नमाज़ के लिए भी क्या हुक्म है कि आप जाओ मस्जिद में, देखो कि कौन साथी तुम्हारा जो सा मौजूद नहीं है, जाओ उसकी इयादत को, जाओ उसको पूछो मेरे भाई क्या बात है, तेरे घर में कोई मसला मसाइल तो नहीं है। हर तो इबादत जो होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसका सही फरमा रहे हैं आप। बिल्कुल, कि बिल्कुल उसका सही कह रहे मगज़ ये है कि आप हैं। अपने अच्छे साथियों के साथ उनका एहसास करें, मोहब्बत करें। तो मेरा मैसेज ये है, जैसे हमने पहले भी बयान किया, सबको माफ़ कर दें, अपने दिल को साफ कर लें और लोगों की फलाह बहबूद में लग जाएँ। जितना आप कर सकते हैं बेटरमेंट उतना करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, कामयाब हो जाएँगे इंशाल्लाह। दुनिया बहुत और खूब, आखिरत की हो बहुत खूब। जाएगी। फैसल तो भाई, बहुत जज़ाकुम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वक्त निकाला और एक खूबसूरत मैसेज के साथ हम इसको इख्तिताम करेंगे, जो आपने मैसेज दिया कि सबको माफ़ कर दें और अपने दिल को साफ कर लें, और आपकी फिर इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर बीमारियों से लड़ने का जो है वो आप में हौसला भी आ जाएगा, फिर कोरोना जो है वो भी उससे भी जो है जाफिशानी से मुकाबला किया जा सकेगा। श्योर। आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं, और आपको जो रिकवरी है, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे हर तरह की आफात से, बलाओं से, और हंसते मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और दोस्तों से भी ये कहेंगे कि आपने एक जिंदा मिसाल देखी फैसल नईम साहब की सूरत में, कि उन्होंने डट के मुकाबला किया, हौसला नहीं हारा, और ईमान को, अपने जो हौसले को मजबूत रखा, अपने दिल को पाक रखा, और ये अपने से बड़ी जो ज़ात है, जो इस कायनात का तख्लीक है, करने वाला है, उसके साथ एक रब्त रखा, और मजबूत रहे, साबित कदम रहे, और इस मुश्किल से अल्लाह ताला ने उनको बाहर निकाला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।